मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मेंबर कैंटोनमेंट बोर्ड वाकैंट वार्ड नंबर 5 राजा आमिर सईद की जानिब से लाइक अली चौक में कार्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। कार्नर मीटिंग बड़े जलसे का रूप धार गई। उम्मीदवार कौमी असम्बली बैरिस्टर अकील मलक और उम्मीदवार सूबाई असम्बली मलक उमर फारूक की आमद पर शुरका ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। कार्नर मीटिंग से सरदार इफ्तिकार, एडवोकेट ताहिर महमूद राजा, सैयद अमजद हुसैन शाह, राजा सरफराज असगर, साबिक जनरल सेक्रेटरी POF वर्कमैन एसोसिएशन हमूदुर रहमान, मेजबान तकरीब राजा आमिर सईद, उम्मीदवार कौमी असम्बली बैरिस्टर अकील मलक, उम्मीदवार सूबाई असम्बली मलक उमर फारूक ने खिताब किया। निजामत के फ़राइज़ हाफिज अवैस अदा कर रहे थे। बैरिस्टर अकील मलक और हाजी मलक उमर फारूक ने खिताब करते हुए कहा कि POF के मेहनत कशों के जुमला मसाइल हमारी तरजीहात में शामिल हैं। नवाज शरीफ मुल्क के वजीर आजम होंगे, तीनों सीटें जीत कर नवाज शरीफ को तोहफा देंगे। से, आपकी दुआ से, आपकी मेहनत से, आपके एतमाद से तीसरे दिन क्या, जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होगा सबसे पहले अपनी क़यादत के पास आपका ये शेर पहुंचेगा और ये शेर, ये सीट आपकी क़यादत को पेश करेगा और इंशाअल्लाह आपकी क़यादत का एतमाद, आपकी क़यादत का सर फख्र से बुलंद भी करेगा। मियां तो इंशाअल्लाह जब आपने पार्लियामेंट का लाइसेंस दिया तो खुदा की कसम आपसे वादा करता हूं मजदूर की आवाज पार्लियामान में भी बनूंगा, ऐवान में भी बनूंगा और अपनी क़यादत के सामने भी। घर में बाप और बेटा और बेटी बैठ के नहीं सुन सकते, उसे आज कौम का आइडियल के तौर पर, और जिसने अपनी सियासत चमकाने के लिए रियासत को तबाह करने चला और आज कहते हैं कि मुस्लिम लीग को लग पता जाएगा। किस बुनियाद पे? हम मियां नवाज शरीफ की वकालत उसके खूबसूरत होने पे नहीं करते। हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का झंडा कोई MNA MPA के लिए नहीं उठाते। वो मेरी जमात का किरदार है, उस लीडर का किरदार है। उसके अदवार में, चाहे पहला अदवार था 2.5 साल का और बहुत सी खिदमात है, लेकिन इस मुल्क को मोटरवे जैसे मंसूबे दे दिए, बहुत अच्छे। और दूसरे दौर का 3.25 साल का था तो उसने इस मुल्क को एटमी आलम इस्लाम में एटमी कुव्वत डिक्लेयर कर दिया। और तीसरा उसे 3.25 साल का दौर मिला तो उसने इस मुल्क को अरबों डॉलर के मंसूबे का CPEC जैसा मंसूबा दे दिया। मैं और क्या करे और मियां नवाज शरीफ। और आपको पता है मेरे भाइयों, आज का जो पाकिस्तान है इससे भी थोड़ा सा बेहतर हालत में, आज तो बहुत ही बुरा हाल है इस मुल्क का। वो भी वक्त याद कर लो यार मेरे भाई मजदूर भाइयों। और 13 में मियां नवाज शरीफ जब आया 10 साल की जलावतनी के बाद, तो कौन सा पाकिस्तान था? वो उजड़ा उजाड़ा पाकिस्तान जिसमें 18 घंटे की लोड शेडिंग, बेरोजगारी सर चढ़ बोलती, दहशतगर्दी हर घर की दहलीज पे, न मस्जिद महफूज, न इमाम बारगाह, न दरबार, न मंदिर, न मस्जिद, न बाजार, न स्कूल। नमाजी सजदे के लिए जाते थे अल्लाह के घर, आधे मेहराब पे पड़े होते थे, आधे जूतों से बाहर पड़े होते थे। मस्जिदों को खूबसूरती से सजाया हुआ होता था इबादतगाह के तौर पर। वो जब उसके बाद नक्शा पेश करती जैसे किसी ज़बाखाने का नक्शा होता है, और हर घर का, कौम का बच्चा, बूढ़ा, माँ, बेटी, हर घर में घर से फर्द जाता था तो पीछे दुआएं करते थे, या अल्लाह खैरियत से आ जाए। 9 मई को सच साबित हुआ कि उस बल्ले से मुल्क की तकदीर को खेलने निकल पड़े। आपके सामने इस वाह में ये POF का मजदूर
वाजिबुल एहतराम भाई, और जिसके मजदूर के हाथों पे मेरे नबी ने भरोसा दिया और तालीम दी कि इसका हया रखना, आज उसके भी शुहादा हैं, आज मुल्क के भी शुहादा थे। और इस वजह से कई बूढ़े कंधों ने अपने कंधों पे उठा के वतन के लिए जान देने वालों के लिए उन बच्चों को आंसू पी लिए, उस बूढ़ी माँ ने पी लिए, उस जवान बेवा ने यतीम अपनी बच्ची को तसल्ली दे दी, मेरी बेटी रोना नहीं आज के दिन। इसलिए लोग कह रहे हैं तुम्हारा बाप मर गया है, लेकिन कुरान गवाही दे रहा है तुम्हारा बाप जिंदा है। शहीद मुर्दा नहीं होता। सेहतमंद माशरे और सेहतमंद जहन के लिए खेलो जरूर बल्ले से, ये खेल की निशानी है। खुदा रा मुल्क की तकदीर से ना खेलना। मेरी जमात की ताकत, मेरे लीडर की ताकत ना हो तो मैं तो एक फर्द हूं। मैं अपने आप को वैसे ही बहुत बड़ा 30 मार खान समझने लगूं, ये मेरे दिमाग का फतूर हो सकता है। लिहाजा ये जुमला कहना कि टेक्सलावा वालों, पीएफ के मजदूर भाइयों, आप सारों की इज्जत मेरी वजह से है। हाँ, मैं जरूर ये समझता हूं एक शख्स ने बदनाम और रुसवा किया दुनिया के सामने। जब वो साहिब इख्तियार हुआ, आपकी ताना तशनी तो साइड पे रखें 1 मिनट के लिए, लेकिन जो उसे पोर्टफोलियो था, आज पूरी दुनिया में पीआईए अगर तबाह हुआ तो वो शख्स क्या था। दुनिया में अगर कोई पाकिस्तान का मुसाफिर भी उस पर सफर करना गवारा नहीं करता। आज अरबों $100 के रोजाना का जो तबाही है वो उस शख्स के साथ जाती है। हाँ, बदनामी का बायस वो बना इस मुल्क के लिए, दुनिया में और हमारे हल्के के लोगों के लिए। और जो शख्स ये कहता है कि आपकी इज्जत मेरी वजह से है, मैं सिर्फ इतना 10 बस्ता कहता हूं कि वो अल्लाह की मेहरबानी और वो इज्जत इस हल्के की आवाम की वजह से है, जिसने बार बार इज्जत दी। लिहाजा न मैं अकेले कुल हूं, मैं भी इंसान हूं। हम सारों को इंसानियत के दायरे में रहना चाहिए। और एक साहब, मेरा 32 साल का एहतराम का तल्लुक, मैं अपनी जुबान से तारीफी कलमात कहता रहूं। मैं जुबान दराजी नहीं करूंगा, मेरी तरबियत भी नहीं, मेरा मजाज भी नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि वो आप बिलखसूस मेरे पीएफ के मुलाजमीन पे एहसान जितलाया जाता है कि मैंने बहुत कुछ किया, मैंने आपके लिए ये किया। तो मैं इतना कहूंगा, मौज दरिया से बैरून दरिया कुछ नहीं। वो सारा कुछ अब 5 साल पिछले एमपीए के तौर पर रहे, लेकिन एक ईंट नहीं लगी। वजह उन तमाम खिदमात और तमाम मामलों के पीछे सबसे पहले मुस्लिम लीग नून और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ था। कार्नर मीटिंग में राजा शौकत दनियाल, राजा वसीम राठौर, राजा गुलनवाज अब्बासी, मेंबर कैंटोनमेंट बोर्ड राजा अब्दुल कयूम के अलावा अमायदीन इलाका की कसीर तादाद शरीक थी। शुरका के लिए खाने का भी एहतमाम किया गया था। सैयद उमैर अली, नवाई टेक्सला, इस्लामाबाद।